नमस्कार। आज के भारतीय स्कूलों में सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक समस्या पढ़ाई की कमी नहीं है, बल्कि छात्रों के बीच बढ़ती हुई बहसबाजी, छोटी-छोटी बातों पर तर्क-वितर्क, एक दूसरे को नीचा दिखाने की आदत, हर गलती का ठीकरा दूसरे के सिर पर फोड़ देना और बात-बात पर झगड़े तक पहुंच जाना है। क्लास में कोई धक्का लग गया, तुरंत आरोप, इसने जानबूझकर किया। कॉपी गुम हो गई, सर इसने ली है। टीचर ने डांटा, तो वो भी तो शोर कर रहा था, सिर्फ मुझे ही क्यों बोल रहे हो? खेल के मैदान में हार गए तो मेरे साथ चीटिंग हुई है, ग्रुप में जगह नहीं मिली, सब मुझे साइड कर रहे हैं। धीरे धीरे यही बहसबाजी की आदत बन जाती है और आदत आगे चलकर स्वभाव भी बन जाती है। बच्चे सीख ही नहीं पाते कि गलती मानना भी एक ताकत होती है। उन्हें लगता है कि जो ज्यादा तेज बोलेगा, जो ज्यादा चिल्लाएगा, जो ज्यादा झगड़ा करेगा, वही सही साबित होगा। यही सोच स्कूल के वातावरण को जहरीला बनाती है। असल सच्चाई यह है कि आज का छात्र अंदर से बहुत परेशान है, लेकिन उसे परेशानी बताने की भाषा ही नहीं आती, इसलिए वह गुस्से की भाषा बोलता है। सुबह घर से निकलते समय माँ बाप खुद टेंशन में होते हैं। काम का दबाव, पैसों की चिंता, आपसी तनाव और वही दबाव बच्चे के दिमाग में बिना बोले चला जाता है। स्कूल पहुंचते ही वहां नंबरों की दौड़, तुलना करना, फला बच्चा तो टॉपर है, तुमसे तो वो अच्छा है, इतना भी नहीं आता तुम्हें। ये सब सुनते सुनते बच्चे के अंदर कुंठा भर जाती है। फिर जब कोई साथी जरा सी बात पर टोक देता है तो अंदर भरा हुआ सारा गुस्सा बाहर बहसबाजी, बदतमीजी और झगड़े के रूप में निकलता है। बच्चा बुरा नहीं होता, हालात उसे वैसा बना देते हैं, लेकिन यह बात ना बच्चा समझता है ना बड़े समझते हैं। स्कूलों की एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि कई बार टीचर के पास समय ही नहीं होता, हर बच्चे को सुन सके ऐसा उसके पास नहीं हो पाता। क्लास बड़ी होती है, सिलेबस भारी होता है, रिजल्ट का दबाव होता है। ऐसे में जो बच्चा चुप रहता है, जो दबता जाता है और जो बहस करता है, वही शरारती, डिसिप्लिन लेस घोषित कर दिया जाता है। धीरे धीरे बच्चा सोचने लगता है कि शांत रहने से कोई नहीं सुनता, आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। यही सोच उसे झगड़े की ओर धकेलती है। दूसरी तरफ कुछ शिक्षक अनजाने में तुलना और तानों से आग में घी का काम करते हैं। तुमसे तो उम्मीद ही नहीं है, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। ये शब्द बच्चे के दिल में तीर की तरह लगते हैं और वह उन्हें झगड़े, बदले और आरोपों के रूप में बाहर निकालता है। माता पिता भी अक्सर यह गलती कर बैठते हैं कि वे बच्चे की शिकायत सुनते ही बिना पूरी बात समझे कह देते हैं, तू गलत नहीं हो सकता, दूसरा बच्चा ही खराब होगा, अगर इस बार मारे तो तू भी मार देना। यहीं से बच्चा सीखता है कि गलती मानने की जरूरत ही नहीं है, लड़ना ही सही तरीका होता है। जब घर में बहसबाजी, ऊंची आवाज, आरोप प्रत्यारोप रोज का माहौल बन जाता है, तो स्कूल में बच्चा वही भाषा बोलने लगता है। हम चाहते हैं कि बच्चा शालीन हो, समझदार हो, लेकिन उसे उदाहरण झगड़े का देते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा और समझदार बने, लेकिन उसे हर बार बचाने की कोशिश करते हैं, सुधारने की नहीं। आज के स्कूलों में दोस्ती भी बहुत नाजुक हो गई है। एक मैसेज का जवाब देर से आया नहीं कि दोस्ती खत्म, किसी और के साथ बैठ गया, गद्दार है। सोशल मीडिया ने बच्चों को यह सिखा दिया है कि हर बात का तुरंत रिएक्शन दो, सोचो मत। यही वजह है कि बच्चे सुनना नहीं जानते, सिर्फ बोलना जानते हैं, समझना नहीं जानते, सिर्फ जवाब देना जानते हैं, गलती सुधारना नहीं जानते, सिर्फ दोष देना जानते हैं। बहसबाजी उन्हें ताकत लगती है, जबकि असल में वह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। लेकिन इस अंधेरे में भी रास्ता है। अगर हम ईमानदारी से देखना चाहें, स्कूल को सिर्फ पढ़ाने की जगह नहीं, समझाने की जगह बनाना होगा। टीचर को कभी कभी किताब बंद करके बच्चे की आंखों में देखकर पूछना होगा, तू इतना गुस्से में क्यों रहता है? डांट से पहले सुनना होगा, सजा से पहले कारण समझना होगा। हर गलती को बदतमीजी से नहीं, कई बार मदद की पुकार मानना होगा। माता पिता को भी बच्चे के पक्ष में खड़े होने से पहले बच्चे के अंदर झांकना होगा। उसे सिखाना होगा कि मजबूत वही होता है जो गलती मान ले, जो माफी मांग ले, जो झगड़े से पीछे हट सके, वही बहादुर होता है। छात्रों को यह समझाना बेहद जरूरी है कि बहसबाजी से कोई हीरो नहीं बनता। स्कूल में जो हर बात पर झगड़ता है, वही आगे चलकर ऑफिसेस में एडजस्ट नहीं कर पाता, रिश्तों में टूटता है और जिंदगी में अकेला पड़ जाता है। असली जीत सामने वाले को हराने में नहीं, खुद को संभालने में है। अगर स्कूल में आज बच्चा बोलना कम और सुनना ज्यादा सीख ले, दोष देना कम और जिम्मेवारी लेना ज्यादा सीख ले, तो वही बच्चा कल एक बेहतर इंसान बनेगा। यह काम एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर शिक्षक, माता पिता और स्कूल मिलकर यह तय कर ले कि बच्चे को सिर्फ कंट्रोल नहीं समझना है, तो बहसबाजी धीरे धीरे समझदारी में बदलेगी।
झगड़े संवाद में बदलेंगे और आरोप आत्म मंथन में स्कूल फिर से वही जगह बनेगा जहां बच्चे डर से नहीं समझ से सुधरते हैं और यही असली शिक्षा है। इसी के साथ आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय छात्र।